पूरी जो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को, इन्वायरमेंट की समस्या को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसके बहुत सारे तरीके अपना रहा है और उन्हीं एक तरीकों में से अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो ग्रीन बॉन्ड जो है इस साल इवन आपकी इकोनॉमिक सर्वे में न्यूज़ में रहा है। सो एक्चुअल में ये ग्रीन बॉन्ड किस तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया में इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को दूर करने में मदद कर सकता है, इसके बारे में हम यहाँ इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और ये पूरा जो लेसन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, दिस इज लेसन नंबर 46, जो आपके 2022 से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं, ओके, वहां पर ये टॉपिक आपके लिए इस साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ग्रीन बॉन्ड को, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस ग्रीन बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So listen guys, before going to start this lecture, I would like to introduce myself. मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रेडी। I am taking your classes for Science Tech Environment. I have done my PhD IIT Delhi and I'm working as a director of Purvanchal IAS for face-to-face classes. From last 18 years, I have already spent my life with all of you guys, especially UPSC teaching, 1000 plus selection in civil services examinations. 2 books I have published on the McGraw-Hill platform. The one is on Science and Tech and second one is on इन्वायरमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पूरे सेशन में और आपको बता दूं ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। जो लिंक है आप रवि UPSC_Unacademy पर, यहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है वो unacademy.com/@ravi_p_agrahi2010 पर आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेस के साथ आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो फ्री में हैं वो भी आपको मिल जाती है। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। कोर्स को ज्वाइन करते समय आप इस कोड को यूज़ करना ना भूलें। यहाँ पर यू विल गेट एक्स्ट्रा फीस डिस्काउंट ऑल्सो। इट्स इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर UPSC CSE, ये सारे के सारे पूरी की पूरी जो टीम है आपको अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस लेते हुए मिल जाएगी। दे आर वेरी प्रोफेशनल टीचर्स, दे आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स, ऑल आर अवेलेबल ऑन live session on Academy for all of you. So it's a great opportunity for all people. Those are literally serious aspirant for civil service examinations. Don't miss to listen all the educators for UPSC CSE examination. So it is Unlock 20 and here you people can join इवन द फ्लैट 20% डिस्काउंट जो आपको पूरे कोर्स में दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी जो है दिस इज टिल 19 फरवरी, इसे मिस ना करें। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है आपको कॉम्बो और प्लस के GS कोर्सेज में। कोर्स को ज्वाइन करते समय आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के एडिशनल ऑफर के लिए आप मेरा कोड यूज़ करना ना भूलें, रवि UPSC जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स हैं, प्राइजेस हैं, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक हर्ष की बात है कि अभी आपका जो नया अपडेशन आया है वहाँ पर आपकी जो सीट्स हैं वो बढ़कर 1011 हो गई हैं। इतनी ज़्यादा सीट पिछले 7-8 सालों में पहली बार 10 सालों में अगर मैं बात करूं तो देखने को मिल रहा है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ यू, इसे मिस ना करें। इतनी ज़्यादा सीट्स जो UPSC में है आपको नहीं मिली है, तो लगभग 20% सीट्स आपकी हाइक हुई है और लगभग 20% ही हम आपको UPSC सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सो कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस में आप अच्छा खासा इस समय फीस सेव कर सकते हैं। आइदर यू आर गोइंग फॉर 12 मंथ और 18 मंथ। ये वैलिडिटी आपको सिर्फ 19 फरवरी तक के लिए है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ यू गाइस, इट्स अ ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। सो क्रैक UPSC विद अनअकैडमी लाइव सब्सक्रिप्शन में आप 50% ऑफ जो GS और CSAT की मोक टेस्ट सीरीज है 23 फरवरी तक आप ज्वाइन करते हैं तो यू कैन गेट 50% डिस्काउंट एंड फॉर दैट पर्पसेस आई एडवाइस यू टू यूज दिस कोड ऑफ रवि UPSC। इट्स अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है जो 2022 के प्रीलिम्स के लिए है। यहाँ पर 27 फरवरी को 11 बजे आप सब मिल रहे हैं और इस टेस्ट को दे रहे हैं। बहुत सारे आपके प्राइजेस भी हैं दैट यू कैन फाइंड आउट। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। फॉर दैट पर्पज आई एम हियर टू मीट ऑल ऑफ यू एंड टॉपिक का नाम है दोस्त ग्रीन बॉन्ड। क्या है ग्रीन बॉन्ड, किस तरह की न्यूज़ आ रहे हैं, और सबसे पहले आपको लिए चलता हूं जो भी निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट को लेकर मैं बजट स्पीच 2022 में उन्होंने क्या बोला है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक्चुअल में कोशिश पूरी करनी है, हमें कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है और
जो भी कार्बन एमिशन हो रहे हैं पूरे के पूरे कार्बन एमिशन को यूज कर लें ताकि एक्स्ट्रा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में ना बचने पाए। इसको कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने के लिए जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर ग्लासगो में 2050 का टारगेट रखा है, वहीं भारत ने 2070 तक की बात की है। तो कैसे हम कार्बन की यूटिलाइजेशन को, कार्बन के एमिशन को एक बैलेंस में कर पाएंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं एक फंड की जरूरत होती है। हमें अपने रिसोर्सेस को, अपने संसाधनों को इकट्ठा करने की जरूरत होती है, और उन्हीं संसाधनों में कहीं ना कहीं एक संसाधन, एक रिसोर्स की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड भी एक जरिया होता है। ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा जरिया होता है जो एक फंड जनरेट करता है, और उस फंड के माध्यम से हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर हम पावर जनरेशन भी कर लेते हैं, कार्बन एमिशन भी नहीं करते हैं, और जो भी कार्बन एमिशन कहीं ना कहीं अन्य तरीकों से हो रहा हो वो कहीं ना कहीं यहां पर कार्बन सिंक के फॉर्म में खत्म हो जाता है। तो एक कार्बन एमिशन का एक बैलेंस बना रहता है। तो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन वातावरण में नहीं आता है, जिसको हम कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस बारे में जो बात होती है 2022 के बजट में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बारे में कहती हैं, अनाउंसमेंट होता है, और ये लाइन है कि गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू इशू अ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फ्रॉम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू मूव टुवर्ड द कार्बन न्यूट्रलिटी। इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस साल के लिए 2022 में इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, और आपको सबसे पहले बताऊं कि क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालने वाला है, जो न्यूज में आ रहा है, वो यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इसका अच्छा खासा नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। किन तरीकों से नुकसान पहुंचाने वाला आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे पूरे वायुमंडल के टेम्परेचर को प्रभाव डालेगा, कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिपिटेशन जो वर्षा के तरीके हैं उन पर प्रभाव डालेगा, समुद्र के स्तर की बात करें, समुद्र सी लेवल की बात करें उस पर डालेगा, और कहीं ना आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वेदर वगैरह जैसे जो डिजास्टर होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, सुनामीज, इस तरह कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट्स देखने मिलते हैं। इसके अलावा इन सारी चीजों की मदद से आप देखो तो वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर सप्लाई कहीं ना कहीं इफेक्टिव होने वाली है। तो एक डेवलपिंग कंट्रीज को एक डर है, एक डर का माहौल बन रहा है, और इस तरह की चीजें जो हैं वो आगे भविष्य में हो सकती हैं। तो क्यों ना हम समय रहते इन चीजों में सजग हो जाएं और इन चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करें। फिलहाल बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस, उसको बचाने के लिए। सबसे बड़ा जरूरी क्या होता है दोस्त? फाइनेंसिंग। आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। आपको कोई परियोजना चलानी है, कोई प्रोग्राम चलाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस लाना है, कोई तकनीकी लानी है, तो सबके लिए क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंसिंग। अब यहीं पर पैसा को इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका है, सरकार ग्रीन बॉन्ड लाने की बात कर रही है, और ग्रीन बॉन्ड के जरिए सरकार इसी फाइनेंस को जनरेट करने की कोशिश कर रही है। और यहां पर पूरी तरह से चाहे प्राइवेट फर्म हो, चाहे पब्लिक एंटिटीज हो, सबकी मदद से क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करें कि भाई सब लोग क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करो, मैं एक बॉन्ड जारी कर रहा हूं, और ये बॉन्ड का जो पैसा होगा इस पूरे के पूरे मनी को, इस पूरे के पूरे फंड को हम इन्वायरमेंट के लिए खर्च करेंगे, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ओके, और यहां पर जो ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया जाता है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है? यहां पर इन्वायरमेंट को सोसाइटी के साथ जोड़कर देखा जाता है इस ग्रीन बॉन्ड में, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन बॉन्ड को जारी करने के पीछे आपको बताऊं तो जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो इस तरह के बॉन्ड्स को लेने जाएगा, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को अपनी समाज के साथ, सोसाइटी के साथ पॉजिटिव तरीके से देखकर, जोड़कर तब वो उस ग्रीन बॉन्ड को जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बोला भी जा रहा है कि ग्रीन बॉन्ड्स की तरफ काफी लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और सरकार इसमें अच्छा खासा आपको रिबेट भी दे रही है, अच्छा खासा इसमें आपको फायदा होने वाला है। यहां पे आपको काफी ज्यादा से ज्यादा छूट भी दिया जा रहा है। अब ग्रीन बॉन्ड्स में एक्चुअल में है क्या, मैं बताऊं, एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये पूरी तरह से एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर जो भी कैपिटल रेज होगा उसको ग्रीन प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा। एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो भी पैसा यहां पे इकट्ठा होगा, कैपिटल इकट्ठा होगा, उसको ग्रीन प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा। ओके, ग्रीन प्रोजेक्ट या बोलिए क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट बोलिए, बात एक ही है। तो ग्रीन प्रोजेक्ट को हम क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात होती है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ग्रीन प्रोजेक्ट में एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वही मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया कि हम रिन्यूएबल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। जैसे आप दिल्ली में लेकर फेम स्कीम आए हैं, फेम स्कीम में आप क्या कर रहे हैं? बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की बात कर रहे हैं।
ओके, क्लीन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात हो रही है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी वाटर को हम इस तरीके से मतलब मैनेज करें कि उससे फ्यूचर को भी किसी तरह का नुकसान ना हो और इस समय भी हम वाटर की सप्लाई को पूरा कर लें। तो इन सारी चीजों को लेकर ग्रीन प्रोजेक्ट है। इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से भारत में लागू करने के लिए, अपनाने के लिए ही ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने की बात हो रही है। यहां पर आपको अच्छा खासा टैक्स इंसेंटिव मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा ही यहां पर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा छूट देने की बात होती है। आपको बताऊं तो सब ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है सबसे बड़ा इशूअर है जो ग्रीन बॉन्ड को जारी करता है। इस तरह के 164 बॉन्ड्स जो है 2008 में, है ना, जो इंफॉर्मेशन आया है रिसेंट में, वो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, जिसमें कुल मिलाकर जो वर्थ रुपीज इकट्ठे हुए थे लगभग 14.4 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा हुआ था। अगर आपको बताऊं तो करीब करीब 2020 में पूरा का पूरा जो ग्रीन बॉन्ड इश्यू होता है उसका जो नेट वर्थ होता है 270 बिलियन यूएस डॉलर होता है, जो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग है। इवन क्यूमुलेटिव इश्यूएंस की बात करें 2015, देखिए ये जो वैल्यू है ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह की चीजें जारी हुई हैं और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की है। और आपको बताते हैं ग्रीन बॉन्ड्स में मेन यूजर्स कहां हैं, कहां पर आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस पिक्चर में आप भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से दे सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने वाले हैं, है ना। यहां पर आपको विंड टर्बाइंस वगैरह दिखाए, विंड ही नहीं दो, सोलर एनर्जी हर जगह पे काम करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं, किस तरीके से एनर्जी को और बढ़ाया जाए। क्लीन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली किस तरह से बनाया जाए, और वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रॉपर तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको मैनेज करने की बात करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीजें ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर आती हैं। अब आपको यहां पर मैं कुछ चीजें और बताता हूं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर एक टैक्स इंसेंटिव आपको दिया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसमें अच्छा खासा आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे और भी अदर इन्वेस्टमेंट आपको, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट यहां पे दे दिए जाते हैं इन कंपेरिजन टू अदर टैक्सेबल बॉन्ड्स जो आपको कंपेरेबल मिलते हैं। ओके, यहां पर जो मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलती है, सबसे ज्यादा फायदा आपको यह है कि आप इन चीजों को सोशल इशू के साथ जोड़कर देखते हैं कि समाज पर पड़ने वाला जो ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो प्रभाव है उसके लिए मैं बॉन्ड ले रहा हूं, उसको दूर करने के लिए मैं बॉन्ड ले रहा हूं काफी हद तक, जिसका पूरा का पूरा खर्च होगा क्लाइमेट चेंज मूवमेंट को। अगर बात करें तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज मूवमेंट को चलाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मदद से, इस बारे में बात होती है। ओके, क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड बोर्ड की तरह से ये काम करता है। इसे सर्टिफाइड किया गया है। यही मैं आपको बता रहा हूँ जो पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ ग्रीन बॉन्ड ही नहीं, एक ब्लू बॉन्ड भी आता है। ब्लू बॉन्ड कुछ नहीं है दोस्त, ब्लू टर्म कहीं ना कहीं वाटर या ओशन या सी से जुड़ा होता है। यहां पर जो बॉन्ड जारी होता है वो पूरी तरह से समुद्रों के अंदर के जो रिसोर्सेज हैं, उनके इकोसिस्टम है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इस तरह का फाइनेंस प्रोजेक्ट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब आप पूछोगे सर ब्लू बॉन्ड्स में जो ओशन के अंदर या इस तरह की चीजों को हम इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो फिशरी आ जाएगा, वहां पर कोरल रीफ्स आ जाएंगे, वहां का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वहां पर पॉल्यूशन और एसिडिफिकेशन के जो कैरेक्टर हैं, जैसे ओशन समय के साथ साथ और ज्यादा एसिडिफाई होता जा रहा है, एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, उन चीजों को दूर करने की कोशिश। ब्लू बॉन्ड भी एक तरह का ग्रीन बॉन्ड है, लेकिन सारे के सारे ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं है। ये चीज याद रखिएगा कि ग्रीन बॉन्ड में और भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको बोलूं, कहीं कहीं काफी जगहों पर ग्रीन बॉन्ड्स को क्लाइमेट बॉन्ड के समतुल्य भी माना गया है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल रखा गया। लेकिन अगर हम माइन्यूट लेवल पर जाएं तो दोनों पूरी तरह से एक नहीं है। ठीक है, दोनों पूरी तरह से एक तरह नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर बात है कि दोनों कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन को कम करने की बात करते हैं। इस पर बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक जनरल तरीके से आप ग्रीन बॉन्ड को एक तरह का क्लाइमेट बॉन्ड मान सकते हैं। लगे हाथे आपको बता दूं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। ग्लासगो में क्या हुआ आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ग्लासगो पे भी मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा जिसमें आपको काफी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर नेट जीरो कार्बन ऑक्साइड एमिशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो एमिशन है उसको यूज कर लिया जाए ताकि नेट एक्स्ट्रा एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ना बचे, जिसके लिए कार्बन न्यूट्रलिटी की बात होती है। ओके, तो वही बात यहां पर मैं कह रहा हूं कि ग्रीन बॉन्ड्स जो है इस तरह की चीजों को पूरा करने की कोशिश करेगा। ऑफसेट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन आप कम कर लेते हैं, जो आप दूसरे कंट्री को देते हैं या कोई कंट्री खरीदता है, उसको हम ऑफसेट की बात करते हैं।
ठीक है, तो ऑफसेट के द्वारा भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन आपने कम कर दिया, उसको जो कोई कंट्री दूसरा खरीद रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड से को वातावरण में कम करने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक तरीका होता है। इस तरीके से कोई जो धनी राष्ट्र होता है, जो डेवलप कंट्री होता है, वो डेवलपिंग राष्ट्र के जो एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, जो उसे कम कर देते हैं या कार्बन ऑफसेट कहते हैं, उसको वो खरीद कर और उससे अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है कार्बन एमिशन को। इस तरह बात करेंगे कभी किसी लेक्चर में कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स को लेकर। सो ये सारा का सारा टॉपिक था जो ग्रीन बॉन्ड को लेकर था। मुझे लगता नहीं है कि इसमें से आपको कभी अब किसी तरह की दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जिसका आंसर आप मुझे नीचे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन बजट अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू इशू सवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू मूव टुवर्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। इसमें कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने के लिए जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने की बात जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री निर्मला सीतारमन जी बजट में अनाउंस कर रही हैं, वो किस तरफ हमें प्रकाश डालता है, किस तरह की चीजों के बारे में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रीन बॉन्ड्स, जो ग्रीन बॉन्ड के बारे में सही है। पहला, ग्रीन बॉन्ड आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रेज द कैपिटल फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सेकंड, ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर द ब्लू बॉन्ड्स बट ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर नॉट ग्रीन बॉन्ड्स। एआईबी इज अ मेजर इश्यूअर ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स और नन ऑफ द अबव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो है सही है, तथ्य सही है। तो उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने वाले हैं। सो अगले लेक्चर में आपके साथ फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, आंसर आपको आगे मिल ही जाएगा। और आगे बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ इस लिंक पर मिल जाएगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रवि यूपीएससी अनअकैडमी और अनअकैडमी पर जो मेरी क्लासेस unacademy.com/rvi2010 में उपलब्ध है। यहां पर आपको प्लस और प्लस के साथ आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। कोर्स को ज्वाइन करते समय इस कोड को यूज करना ना भूलें। अंत में आपको बता दूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं बार बार बोलता रहा हूं पहले वीडियो से, इसमें आपको एक लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन कराने वाला, बताने वाला, गाइडेंस देने वाला, मार्गदर्शक इस तरह का नहीं है तो आप यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको ओपन हाउस सेशन भी दिया जाता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपके लिए बेस्ट होगा आइकॉनिक, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। इसमें से कोई भी कोर्स चाहे आप जनरल स्टडीज के लिए यूज करना चाहें या फिर ऑप्शनल के लिए लेना चाहते हैं तो रवि यूपीएससी कोड पर जो भी फीस है उस पर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अपार्ट ऑफ इधर गाइस, अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। 0% EMI पर, इंटरेस्ट रेट पर आप कोर्सेज ले सकते हैं। फाइनेंशियल क्रंच अगर है तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। कुछ चीज़ें और है आपको बताऊं कि लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जो एक नया प्रोग्राम है अनअकैडमी पर, जहां 1:1 आपको एक के साथ एक व्यक्ति जुड़कर मेंटर आपके साथ आपके डिस्कशन करता है। यहाँ पर पूरे एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, इवन यहाँ पर बुक सेशन वगैरह के बारे में आपके साथ जुड़कर कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेजेस के साथ यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए। या आपको बहुत स्लॉट्स बुक करा के आपके साथ आपके पर्सनल गाइडेंस दिए जाते हैं, जिसके लिए आप इस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्कोर बूस्टर सीरीज है, जो एक एडिशनल बेनिफिट आपको MCQs दिया जा रहा है 2022 के लिए जीएस स्कोर बूस्टर के फॉर्म में। एक प्रिपरेशन रोड मैप है, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 10 बजे, ये मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट को लेकर हमारी पूरी टीम जो है, पूरे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी से आपके साथ आते हैं, इनके डिस्कशंस करते हैं। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी CSE का है, जहां पर 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करने, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये उपलब्ध है। ओके, इवन हिंदू और सीसैट में ये प्रैक्टिस आपको दी जा रही है, तो एक आपका प्रिपरेशन हिंदू और सीसैट का भी हो रहा है। अंत में कुछ चीज़ और आपको बता दूं कि जो कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का, ये स्टार्ट हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, क्लास खत्म हो चुकी। इन्वायरमेंट जो है वो मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपको इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। 20+ आसानी से आप सब मुझे बना सकते हैं, मुझे सुनकर, मेरी किताबें पढ़कर जो मैकग्रा हिल में पब्लिश होती हैं। तो प्लस पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टे ट्यून विद मी, अगले मंथ से मेरी इन्वायरमेंट की क्लास भी शुरू हो रही है। यूपीएससी CSE के जो बैचेस हैं, वो अगला बैच जो है 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे मिस ना करें अगर अभी भी आपका एम 2022 है तो। आगे बढ़ते हैं, गेट इन टच विथ योर काउंसलर। यहाँ पर अगर किसी भी तरह की प्रिपरेशन जर्नी में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है, या सब्सक्रिप्शन लेने में आपको कोई क्वेरी है, या किसी तरह का लेटेस्ट ऑफर आपको जानना है, तो आप दिए गए नंबर 7825860259 पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा यूज कोड रवि UPSC है। अंत में चलते चलते दोस्त, इस लेक्चर को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते